हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान जिसमें 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कौन सा है इसमें आंसर, ए या बी, सी या डी। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है जो ये हो जाएगा अमोनिया। कौन सा हो जाएगा? अमोनिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। तो आप कमेंट करिए, ए है या बी, ओ, ए, बी, कौन सा है। इस पे इसका आंसर हो जाएगा ओ। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है वो ए, बी या ए बी तथा ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। अर्थात ओ रक्त समूह को हम सर्वदाता कहते हैं। मानव रक्त समूह का सर्वप्रथम वर्गीकरण है जो वो किया था किसने, बताइए। वो किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। बताइए, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। सूखा रोग, रतौंधी, बेरी या टीबी। कमेंट करके बताइए कौन सा रोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेरी। विटामिन बी, जो विटामिन बी है को थायमीन भी कहते हैं। विटामिन बी को थायमीन भी कहते हैं। इस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। क्वेश्चन हमारा अगला है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। बताइए, बौद्ध धर्म के या जैन धर्म के कि हिंदुत्व के या सिख मत के। तो इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, जो सही आंसर है वो हो जाएगा जैन मत से। किससे? जैन मत से। जो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में रहने वाले तथा सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले जो जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वो कर्नाटक, श्रवण बेलगोला चले गए। और जो जाने वाले तथा सदैव वो नग्न रहते थे, यानी बिना कपड़ों के, वो दिगंबर कहलाए। क्योंकि जैन धर्म वो जो था वो दो भागों में बट गया था, जिसे श्वेतांबर और दिगंबर कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। कमेंट करके बताइए, चंद्रगुप्त को या समुद्रगुप्त को या अशोक को या हर्षवर्धन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। इतिहासकार विसेंट स्मिथ थे ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा। किसने कहा? जो विसेंट स्मिथ थे, विसेंट स्मिथ, इन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी थी। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान 335
से 375 ईस्वी में कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। यानी हम कह सकते हैं समुद्रगुप्त कभी भी नहीं हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप बताइए पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था, ये भी बताइए। तो इसका सही आंसर जो है, जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था, जो अफगान के शासक अहमद शाह और अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। तो इसका हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा, डी, अहमद शाह, अब्दाली और मराठों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द या उपयुक्त शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्रामी में गांधी जी ने कई बार खालिस्तान अनशन किया था। अब इसमें आप बताइए क्या किया था, कई बार। इसका सही आंसर हो जाएगा आवरण अनशन किया था। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आवरण किया था। आपने आवरण अनशन के द्वारा ही गांधी द्वारा किसान आंदोलन, जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन तथा दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली से अलग करने में सहायता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, कमेंट करके बताइए। चौधरी चरण सिंह ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या लाल बहादुर शास्त्री जी ने, कि इंदिरा गांधी ने। तो इसका सही आंसर हो जाता है, जिसका भी सी है उसका सही है। जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। जय विज्ञान, उसमें विज्ञान जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, विज्ञान, वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, कुंभ मेला जहाँ नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाता है वाराणसी। जो वाराणसी है वहाँ कुंभ मेला नहीं लगता। भारत में कुंभ मेला 4 जगह लगता है, जिसमें उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, और चौथा हो जाता है जो है वो है नासिक। क्या है, नासिक। जबकि वाराणसी में बाबा विश्वनाथ तीर्थ स्थल, जो वाराणसी है वो बाबा विश्वनाथ तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। विश्वनाथ तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां, जो है पॉलिटी का। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ को विस्तृत करता है। रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन, कौन सा आर्टिकल हमें बताता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है अनुच्छेद 14, जिसे हम आर्टिकल 14 भी कहते हैं, में विस्तृत विधि के समक्ष समता, विधि की शासन की अनिवार्य अपेक्षा एवं अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का मूल सिद्धांत दिया गया है। और आप बताइए कमेंट करके कि 13, 15 और 16 में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में
कौन सा सबसे नया कानून है? तो बताइए। इसका सही आंसर जो है वो ए और सी हो जाएगा। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का विस्तार या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम द राइट ऑफ चिल्ड्रन और टू फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE कानून संसद द्वारा 4 अगस्त जो 4 अगस्त 2009 का अधिनियम हुआ। इस आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर यही होंगे जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 यानी 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में दिया गया है बताइए ये? तो ये दिया है आर्टिकल 84 में के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने हेतु कम से कम लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु निर्धारित की है। अतः भारत का प्रधानमंत्री की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये आप कमेंट करके बताइए। जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के 155वें आर्टिकल के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सामान्यतः राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि तक धारण करते हैं, किंतु वास्तव में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी कि जो समझो राज्यपाल का पद है वो राष्ट्रपति के ऊपर वो है, जब तो वो चाहेंगे तब तक है, वरना समझ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर किया जाता है? जो पंचायत चुनाव है वो किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है इसका सभी ना होके इसका ग्राम स्तर और जिला स्तर पर है। इसमें भारतीय संविधान के भाग 9 में जो भाग 9 है हमारी संविधान का में पंचायत से संबंधित प्रावधान है। इसके अनुसार पंचायत चुनाव ग्राम स्तर एवं खंड स्तर तथा जिला स्तर पर कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन वो विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बी है, मूल नियंत्रण। संविधान की समवर्ती सूची के 34वीं प्रविष्टि जो 34वीं प्रविष्टि है प्रविष्टि में मूल नियंत्रण से संबंधित अतः मूल नियंत्रण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जो अन्य विषय भू राजस्व प्रति व्यक्ति कर तथा आजीविकाओं पर कर की सूची के विषय में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देवेंद्र 75 चैनल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा सांसद। हाँ, संसद ही करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 356 के अधीन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। अतः जब कोई राज्य जो राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है, तब उस राज्य का बजट संसद पारित करती है। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उस सभी कानूनों का पालन करना हमारी क्या है, इसका आंसर आप बताइए। ये तो सब पे बन जाएगा, सभी कानूनों का पालन करना ये हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। जो संविधान सहित सभी कानूनों का पालन करना हमारा कर्तव्य एवं जिम्मेदारी है। कोई भी कानून जो समाज हित में विधायिका द्वारा बनाया जाता है, उसे पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी कह सकते हैं, जिम्मेदारी है, होती है। कोई भी कानून व्यक्ति एवं समाज के लिए बनता है, और जब यह हमारे उत्थान के लिए बनता है तो यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसका पालन करें और दूसरों को भी इसकी सलाह दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है, इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। जो आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कार्य एवं दुष्प्रचार, इन्हीं के कारण यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपयों की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। जो हमारा रुपया है, इसकी तुलना में कौन अधिक है, तो इसकी तुलना में ब्रिटिश पाउंड अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, मुझे बताना है। इसके लिए मैं थोड़ी टाइम देता हूँ आपको। बताइए 50 रुपये के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो जिसका ए है उसका सही है, गवर्नर रिजर्व बैंक के। 1 रुपये का नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। हाँ, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव है जो, उसी के हस्ताक्षर होते हैं। जबकि अन्य सभी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक किए बगैर ना जाएं। वैसे आपने लाइक तो कर ही दिया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए